24 फरवरी 2020 को दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में जो फसाद बरपा हुआ था उसमें इस मार्केट को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया था। ये गोकुलपुरी की टायर मार्केट के नाम से मशहूर है। इस टायर मार्केट में करीब 125 दुकानों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। दुकानों को आग लगा दी गई थी। जो माल रखा था उसको या तो लूट लिया गया था या उसमें आग के हवाले कर दिया गया था। 5 महीने से दुकानदार परेशान थे कि किस तरह से वो अपना कारोबार दोबारा से शुरू करें। 2 महीने लॉकडाउन रहा और उसके बाद मुआवजे के लिए लोग चक्कर काटते रहे दिल्ली सरकार के। शुरू में वक्फ बोर्ड ने कुछ काम यहाँ पर शुरू कराया था, लेकिन लॉकडाउन के बाद उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। ये लोग लगातार वक्फ बोर्ड के भी चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कहीं से कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद जमीयत उलमा हिंद इनकी मदद के लिए आगे आई और आप देख सकते हैं कि ये दुकानें पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गई थी, ख़त्म कर दी गई थी। इनकी दीवारें बनवाई गई, इनके लेंटर डाले गए। उसके बाद थोड़ा बहुत इनको पैसा भी दिया गया है ताकि अपने कारोबार को ये लोग शुरू कर पाएँ। दिल्ली सरकार से कोई मुआवजा इनको नहीं मिला है। 4-5 दुकानदारों को ज़रूर मुआवजा मिला है, लेकिन 65 दुकानें जो जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए बनाई गई हैं, उसके अलावा 25 दुकानें ऐसी हैं जिनका लेंटर डाला गया है। दीवारें उनकी सही थीं, लेकिन 65 दुकानें पूरी तरह से दीवारों के साथ लेंटर भी उनके ऊपर डाला गया है, उनको कुछ मुआवजा भी दिया गया है। 24 फरवरी 2020 की शाम गोकुलपुरी की इस मार्केट के लिए आफत बनकर आई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भड़के दंगों ने चलते फिरते कारोबार को ब्रेक लगा दिया। दंगाइयों ने दुकानों से सामान लूटने के बाद आग के हवाले कर दिया। बरसों की मेहनत को नफरत की चिंगारी ने कुछ ही मिनटों में नेस्तो नाबूद कर दिया। दुकान नंबर 32 फेमस टायर के मालिक अब्दुल वहाब की इस मार्केट में बड़ी दुकान थी। लाखों रुपए के टायर जला दिए गए। जिंदगी भर की कमाई नफरत के हवाले कर दी गई। अपना दर्द बयान करते हुए अब्दुल वहाब की आंखें नम हो गईं। 5 बजे के टाइम दुकानें बंद करके चले गए थे, क्योंकि हमें आसार लग रहे थे ख़राब। तो हमारे पीछे पता नहीं क्या हुआ, पीछे से उन्होंने हमारी दुकानें 24 तारीख की 7 बजे फूकी है। फैमिली में कौन कौन है आपके और क्या घर पर भी कोई नुकसान हुआ था? कहाँ रहते हैं? मैं तुर्कमान गेट शंकर गली में रहता हूँ। नुकसान तो मेरा यहीं हुआ है। जो अभी किस तरह से, कितने दिन बाद आप दोबारा से यहाँ पर अपना कारोबार शुरू कर पा रहे हैं और किस तरह की दिक्कतें आई और किसकी तंजीमों ने आपकी मदद की? नहीं, पहले तो आखिर में तंजीम ये जो है क्या नाम आता जन्मन तो इन्होंने बहुत करी है। डीडी ने उसने करी, वक्फ बोर्ड ने। जो मुकम्मल नहीं हुआ था उसके बाद इन्होंने जमीयत उलमा हिंद वालों ने मुकम्मल करवाई है। अभी कुछ पैसा नहीं मिला उससे, एडीएम से। हमारा नुकसान इतना हुआ कि दे ही नहीं सकती सरकार हमें, पर वहाँ जाके चक्कर काट रहे हैं। चक्कर भी परेशान कर रखा, कर सकते हैं, परेशान कर रखा बेतदाद कि कल आना जी, परसों आना। मेरे आदमी को कोरोना हो गया, इसके क्या करें, पीलिया हो गया। दिक्कत का वहाँ बहुत सामना करना पड़ रहा। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये तो कुछ हमारा पेट पट्टी काट के दूसरा के अपना पैर अपना आप खड़े हुए हम, क्योंकि हम अपना कारोबार तो ख़राब कर नहीं सकते। चीज़ें रख के किसी गिरवी लेके रिश्तेदारों से जब काम चला। कितना माल तो बहुत था, हमने 10 लाख रुपए लिखे हैं। सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिला? अभी नहीं मिला। वक्फ बोर्ड ने क्या किया आपके? वक्फ बोर्ड ने आधी दुकानें बनाई थी, आधी फिर कंप्लीट इन्होंने करी। उन्होंने हाथ उठा दिए थे, उन्होंने कह दिया हमारे पे कुछ नहीं है। फिर इन्होंने इनके पास गए, इन्होंने पूरी कंप्लीट करी है मार्केट। हाँ, पैसे भी दिए। 15-15 हज़ार एक दिए इन्होंने और 8-8 हज़ार एक दिए। तो अब आप पूरी तरह से, जब ये दुकान शुरू हो गई है तो अब इसको किसी तरह से चला रहे हैं और आगे आपको उम्मीद है कि हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहेंगे कि अभी तक कोई 1 रुपया आपको नहीं दिया? दिल्ली सरकार हमारी किसी बात को सुनने को राजी नहीं है, क्योंकि ये एक ही तबका की मार्केट है और जो इसमें और तबके के भी आदमी होते ना तो साथ सुनवाई होती बस, क्योंकि एक ही तबके के आदमी की सुनवाई नहीं है। अरविंद केजरीवाल, जिनको मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में वोट किया था, दंगों में इनके रोल को लेकर भी सवाल उठने लगे। दंगों को 5 महीने बीत जाने के बावजूद पीड़ित बाबुओं के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। वक्फ बोर्ड भी सामने आया था, ये
जमीयत उलमा भी सामने आए, इन्होंने भी हेल्प करी है, गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं करी। तो क्या गवर्नमेंट में आपने फाइल लगाई है? कितना आपने वहाँ पर मुआवजे के लिए आपने कितने पैसे की बात की है, और क्या कहते हैं जब आप लोग मिलने जाते हैं? 7 से 8 लाख रुपए का मुआवजा लगा रखी है फाइल लिख के। अभी तक तो कुछ रिस्पांस मिला नहीं वहाँ से। क्या बोलते हैं आप जाते हैं तो? अभी कुछ होगा ही नहीं, अभी पैसा ही नहीं, अभी कुछ मसला बन नहीं रहा वहाँ से। यही कहते हैं एसडीएम में, तो ऑफिस जाते हैं, 2-3 बार गए हैं। सारा माल जल गया था? सारा ही बिल्कुल राख हो गई थी जल के, बिल्कुल। दुकान में कोई नहीं था? दुकान में कोई। लड़के सो रहे थे, बच गए। लड़के हमारे सोते थे यहाँ पर, उनका पैसा वगैरह भी जला। 2-2 महीने का पूरी दुकान जल गई थी। जब भी जाते हैं कभी तो कह देते हैं कि वो मुंशी नहीं आया, कभी कह देते कुछ नहीं आया। अप्रोच लगाते लगाते थक गए। अब तो मेरठ का मकान बेच के दुकानें ली थी, मेरठ के रहने वाले थे, 20 साल पहले यहाँ दुकान खरीदी थी। जैसे तैसे करके करा। 20 साल का जो कमाई थी वो सारी जला दी इन्होंने। दंगे का मुआवजा कुछ नहीं मिला है। जो वह बोर्ड ने काम करा था उनकी बदौलत शुरुआत हुई थी, जमीयत उलमा की वजह से पूरी मुकम्मल हो गई है। और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मुआवजा भी मिल ही जाएगा। क्या क्या करके हाथ खींच लिया? हाथ नहीं खींचा, कोरोना काल लग गया था, लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन की वजह से उन्होंने कहा फंड नहीं है फिलहाल इस वक्त, उसके बाद बात करेंगे। अभी तक तो 2-4 लोगों को मिला है मुआवजा, लेकिन मुकम्मल तो 45 जो जली थी उनको कुछ नहीं मिला अभी तक। तो क्या कहना चाहेंगे आप खासतौर से दिल्ली सरकार के बारे में? अरविंद केजरीवाल को मुसलमानों ने जिताया था, लेकिन उसके बावजूद हालात जब इस तरह के सामने आए तो अब ये देखने में आ रहा कोई साथ नहीं दे रहा। कोई साथ नहीं आया, कोई झांक नहीं। जनप्रतिनिधि गोकुलपुरी के यहाँ पर सुरेंद्र कुमार जी हैं, आम आदमी पार्टी के। एक दफ़ा जब मार्केट जली हुई थी, 1-2 LG साहब आ रहे थे, उस टाइम आए थे, तो उन्होंने रुक के ये भी नहीं पूछा हमारे सर पर हाथ रख के कंधे पे कि तुम्हें क्या तकलीफ है क्या नहीं है, जबकि तो पूरी गोकुलपुरी ने साथ दिया उनका, उन्होंने तक नहीं पूछा। पुलिस के पास 18,000 कॉल गई हुई थी उस दिन की कि मार्केट जल्दी, पेट्रोल पंप कैसे बच गया, गैस गोदाम है वो बच गया, पीछे की हमारे 2-4 गोदाम इनकी टच हुए हैं मोहल्ले से, उनको नहीं जलाया क्योंकि उनके जलाने से उनको भी नुकसान था। बाकी सबको लूट गए, जिनके ताले तोड़ने थे ताले तोड़ के लूट के ले गए। तो किसी को पहचाना था या कोई था ही नहीं यहाँ पर? हम तो यहाँ था नहीं, हम तो मंगल वाले दिन दोबारा यहाँ आए थे। अब उनकी हिम्मत देखिए या उनकी सपोर्ट करने वाली देखिए, फायरिंग करी हमारे सामने, फायर ब्रिगेड को यहाँ से आग बुझाती हुई को बजा दिया। मैं ऊपर आग बुझवा रहा था, ये टायर भी जल गया था, मेरा पैर जल गया था। ये हम पे फायर करा। अब भीड़ बहुत थी, हम 7-8 जने थे, क्या पहचानते। तो उसमें FIR वगैरह की है आप लोगों ने? एसोसिएशन की तरफ से हुई है या इंडिविजुअल की है FIR? इंडिविजुअल की भी है और क्या नाम से हमने पर्सनल भी दी थी, यहाँ की मार्केट की तरफ से भी गई हुई है, पर्सनल भी गई हुई है। अब देखिए पुलिस क्या कार्रवाई करती है, यही सुनने मारा कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। नहीं हुई है? FIR करवा दी थी, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, नामजद नहीं करवाई थी। अज्ञात लोग थे, भीड़ थी, शकल थी, उसकी भीड़ की शकल की तो कोई बता नहीं सकते कौन था कौन नहीं। ये है उमर खालिद, इनकी भी टायर की दुकान है। घटना वाले दिन ये दुकान पर मौजूद थे, पुलिस की मौजूदगी में दंगाई आतंक मचा रहे थे। गुहार लगाने के बाद भी पुलिस ने कोई मदद नहीं की, फायर ब्रिगेड को आग भी बुझाने नहीं दी गई। हमारे अभी तो पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई जी हमारे ऊपर, अभी तक ना गवर्नमेंट की तरफ कोई कार्रवाई हुई है। 6:30-7 के टाइम यहाँ से मैं गया हूँ, आखिरी में इस दिन तो फोर्स खड़ी हुई थी, कुछ नहीं हो रहा था यहाँ पर। 8 बजे करीब आग लगाई गई तो सब खड़ी, फोर्स खड़ी हुई, पब्लिक पुलिस खड़ी हुई, कोई कुछ नहीं हो रही। पुलिस 2 थाने यहाँ पर, दयालपुर, गोकुलपुरी, कोई कार्रवाई नहीं की गई हमारे साथ, कोई कोऑपरेट नहीं किया गया। दूसरे दिन मंगल वाले दिन 10 बजे करीब हम यहाँ पर आए, आग बुझवाई। फिर 25-30 जने पीछे से आते हैं, नकाब बांधे, सब दंगाई, पथराव मारा, फायरिंग करी उन्होंने। हम भागे निकल के, बाहर खड़े हुए आदमी, पुलिस वाले भी खड़े हुए, टमटम को किसी को अंदर नहीं आने दिया, खड़े हुए देख रहे हैं सब। और हमारी मार्केट पूरी जल के राख हो गई थी, बर्बाद हो गए हम सब। अभी जिस तरह जमीयत आगे आई है बनाने में, दिल्ली सरकार से आपने फाइलें लगाई हैं, तो क्या कहना होता है अधिकारियों का? 4 महीने से ज़्यादा हो गए अभी तक, क्यों फाइल? आज इस बात को पूरे 5 महीने हो गए। आज के दिन शुरुआत हुई थी, दिल्ली सरकार से कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक। कुछ 2-3 दुकानदार उनको मुआवजा मिला है, अभी तक किसी को कुछ शायद कार्रवाई नहीं हुई। जा जाके एसडीएम ऑफिस थक गए, जा जाकर
थाने में जाके थक गए, कोई परेशानी कुछ नहीं हो रही अभी तक, कोई सुन नहीं रहा, कोई कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है हमारे साथ। सब कुछ इन्होंने, आपने जो माल डाला है या बनाया है किसकी मदद से? सब इनकी मदद से जी, जमात इस्लामी सबकी मदद इनकी मदद से, सब इन्होंने करा मदद, कुछ नहीं करी किसी ने, किसी गवर्नमेंट ने, यहाँ के MLA MP कोई नहीं आगे झाँका, यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ के जितने भी हैं कोई नहीं आया, कोई सी पार्टी का आदमी कोई नहीं आया हमारे पास, सब कुछ करा उन्होंने करा हमारे साथ। दिल्ली सरकार ने दुकानदारों से उनके नुकसान का अनुमान मांगा। 5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक सिर्फ 5 दुकानदारों को मुआवजा दिया गया है। जो मुआवजा दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया वो भी नाकाफ़ी है। मुआवजा तकरीबन एक दुकानदार को जैसे मुख्तलिफ दिया गया है, जिसमें एक दुकान को 1,60,000 रुपये दिया गया था पहले, एक दुकानदार को 2,24,000 रुपये दिए गए थे। इसी किस्म के 1-2 दुकानदार हैं जिनको मुआवजा मिला है और बाकी का वो एक किश्त डाली है इन्होंने। क्या किस आधार पर मुआवजा दे रहे हैं? क्या जितना नुकसान हुआ है आप लोगों से एस्टिमेट मांगा गया है तो उसका कितना % दे रहे हैं? क्या वो काफ़ी है जो मुआवजा दिया जा रहा है? फी दुकानदार ने अपनी अपनी एक लिस्ट जमा कराई है, जो मेरी दुकान का माल जला गया या लूटा गया उसकी एक लिस्ट बनाई है बाकायदा इतने रुपए की, तो वो जमा करा दी हमने। किसी की 5 लाख की है, किसी की 7 लाख की है, किसी की 3 लाख की है, वो अपने मुआवजे के एतबार से वहाँ फाइल जमा करा दिए। अब उसके ऊपर DM साहब, SDM साहब जो भी कार्रवाई करेंगे वो हमें मंजूर है। भाई जिस तरीके से दंगाइयों ने इस मार्केट को आग लगाया गया था, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया इस बात को जानती है, लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने हमारा साथ दे करके हमें रोज़गार पर खड़ा करा, हमारी दुकानें तैयार करी, उनसे जितना हो सका वो मज़ीद उन्होंने अपने से ज़्यादा उस काम को हमारे को दोबारा पटरी पर लाने की उन्होंने फ़िक्र करी और कोशिश करी। हम अपनी दुकानें अपने रोज़गार पर बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह। जमीयत उलमा हिंद ने इस मार्केट की 97 दुकानों को बनाकर दुकानदारों के हवाले कर दिया। इसके साथ ही नमाज के लिए इबादतगाह भी बनाई गई है, जिसको दंगे में शहीद कर दिया गया था। ये आज जहां हम खड़े हैं, ये टायर मार्केट के नाम से मशहूर थी गोगलपुरी में। 224 दुकानें हैं, 97 दुकानें जल गई थी, उनको जमीयत उलमा हिंद ने बना करके आज पूरी हो गई हैं और बगल में इबादत खाना है, ये भी पूरा हो गया है। अभी हमारी बात से पहले जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना महमूद बदरी साहब ने गुफ्तगू की थी और चंद मिनट के बाद DM साहबा, ADM साहब वगैरह सब आ रहे हैं। अब इस मार्केट का नाम अहले मार्केट ने, ज़िम्मेदारों ने मशवरा करके आज से ये मार्केट जमीयत टायर मार्केट मदनी नगर गोगलपुरी के नाम से अब ये जानी जाएगी। ये मुल्क में मैसेज जाना चाहिए कि एक तरफ बर्बाद करने वाले, जलाने वाले, आपस में लड़ाने वाले, एक दूसरे को कत्ल और फसाद करने वाले अगर मुट्ठी भर लोग हैं, तो दूसरी तरफ हमारा समाज इतना सभ्य है और उसके अंदर इतना पेशेंस है और इतनी ताकत है कि वो बुरे से बुरे हालात का मुकाबला कर सकता है। ये चीज़ हमने यहाँ से, इसीलिए हमने जो ये प्रोग्राम रखा है, इस प्रोग्राम की कोई ज़रूरत नहीं थी, लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जमीयत ने ये किया है, बल्कि हमें लोगों को ये मैसेज देना है कि हालात नॉर्मल हैं। अब यहाँ पर जो है माहौल को अगर कुछ लोग ख़राब करने की कोशिश है तो उनकी तरफ सतर्क रहना चाहिए और सब लोगों को अपने जो पुराने झगड़े हैं, एक दूसरे से जो नफ़रत का माहौल बना उसे भुला करके और भाई और भाईचारे के साथ हमें दोबारा अपने आगे मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाना है, पूरे हिम्मत और हौसले के साथ। इस मौके पर जमीयत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने ऑनलाइन खिताब कर दुकानदारों को मुबारकबाद पेश की। अपने फजल से आप लोगों की खिदमत का मौका अता फरमाया और हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया कि हम ये खिदमत करें और आपके साथ जुड़ें। आपकी तकलीफ़ में, आपकी मुश्किल में अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी और आपको ने ये मौका दिया, तो हम आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आज ये जो इबादत खाना है, नमाज की जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी शुरू हो रहा है। काफ़ी अरसे बीच में बंद रहा, तो अल्लाह ताला सब लोगों की, जिन लोगों ने जो हिस्सा लिया, जिन्होंने शुरू में हिस्सा लिया, जिन्होंने बीच में हिस्सा लिया, या जमीयत के जिन मुखलिस खुद्दाम ने आखिर में हिस्सा लिया, अल्लाह ताला सब की कोशिशों को कबूल फरमाए और हम सब लोगों को इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी सच्ची मोहब्बत और कामिल ईमान अता फरमाए।
इस मौके पर पहुंची नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की डीएम से जब सवाल किया गया कि अभी तक सरकार के जरिए दुकानदारों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो भी आप सुन लीजिए। जो भी मुआवजा नहीं मिला है दोबारा से शुरुआत हो रही है, उसके फॉर्म्स लिए जाएंगे, वेरिफिकेशन वर्क होगा। हमारे पास अभी स्टाफ पूरा नहीं आया है, जैसे ही हमारे पास स्टाफ आएगा, हाँ जैसे हमारे पास स्टाफ आएगा हम काम शुरू करा देंगे और उसके लिए हम पूरी तरीके से जो जेन्युइन है वेरिफिकेशन आएगा उसको हम करेंगे। बहरहाल जमीयत की मेहनत रंग लाई और दंगे में लुटे पिटे इन लोगों के कारोबार को बसाकर समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऊपर भी कई तरह के सवालात खड़े हो गए हैं कि करोड़ों रुपये प्राइवेट अकाउंट में जमा करने के बाद भी वो पैसा कहाँ गया, उससे पीड़ितों की मदद क्यों नहीं की गई, क्यों काम शुरू करने के बाद उसे दोबारा शुरू नहीं किया गया। दिल्ली से कैमरा पर्सन ताबिश अली और मेरी सहयोगी मुनमुन रहमान के साथ शकील अहमद, न्यूज़ मैक्स।